चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी महाषष्ठी के अवसर पर आज कोलकाता में होने वाले दुर्गा पूजा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बुधवार शाम को इसकी जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल के भाइयों और बहनों, कल मां दुर्गा पूजा का महाषष्ठी का शुभ दिन है। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूजा समारोह में शामिल होऊंगा। प्रोग्राम में आप भी लाइव जुड़े। पीएम मोदी ने कहा, दुर्गा पूजा वह शुभ अवसर है जब बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। हम मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें शक्ति, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद दें। एनडीए के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बिहार में 12 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इनमें से 6 रैली उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में होनी है। पीएम मोदी की पहली सभा सासाराम में होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सारण रैली के दौरान अचानक लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नारे लगाने वालों पर आग बबूला हो गए। नीतीश लालू यादव के समधी चंद्रिका राय के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर हैं। मंगलवार को राहुल गांधी ने वायनाड में कोरोना संकट को लेकर बैठक की। वायनाड के कलेक्ट्रेट में राहुल गांधी ने अधिकारियों के साथ कोरोना पर मंथन किया और क्षेत्र के हालात को जाना। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को आइटम कहने पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ गई है। चुनाव आयोग ने उनसे 48 घंटे में जवाब मांगा है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को लेकर बड़ा फैसला लिया। इसके मुताबिक महाराष्ट्र में किसी भी केस की जांच के लिए सीबीआई को पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। इस फैसले से पहले से चल रही जांच पर फर्क नहीं पड़ेगा। बांद्रा पुलिस ने राजद्रोह मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को तलब किया है। दोनों बहनों को सोमवार और मंगलवार को पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। एक वकील की तरफ से दायर की गई शिकायत पर बांद्रा कोर्ट के मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आईपीसी की धारा 153A, 195A, 124A के तहत कंगना रनौत को आरोपी बनाया गया है। मुंबई पुलिस की तरफ से समन भेजे जाने के बाद कंगना रनौत ने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बहुत याद आती है, कोई बात नहीं, जल्दी आ जाऊंगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत का योगदान महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुसंधान और विनिर्माण को सर्वोच्च वरीयता दी है, जिससे कि अंतिम व्यक्ति तक टीका पहुंच सके। गहलोत सरकार पंचायतों की तर्ज पर पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव बिना सिंबल के करवाने पर विचार कर रही है। इसको लेकर मंथन का दौर जारी है। इस पर सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों से राय मांगा था। विधायकों ने अपनी राय से सीएम को अवगत करा दिया है, जिसमें विधायकों की मिलीजुली राय मिली है। जिन विधायकों की क्षेत्र में पकड़ मजबूत है वो सिंबल पर ही चुनाव चाहते हैं, जबकि कमजोर जनाधार वाले विधायक बिना सिंबल चुनाव कराने के पक्ष में हैं। अब कैबिनेट से आदेश पारित करवाकर नियमों में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है और 25 साल से चल रहे प्रावधान को कभी भी बदला जा सकता है। कांग्रेस विधायकों को भी अब मंत्रियों की तर्ज पर जन सुनवाई करने का टास्क मिलेगा। कांग्रेस विधायकों को अब ब्लॉक स्तर पर जन सुनवाई करके समस्याओं का समाधान करना होगा। इसमें स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के निर्देश आ चुके हैं। अब जल्द सभी कांग्रेस विधायकों को जन सुनवाई के लिए विस्तार से कार्यक्रम और एसओपी बनाकर भेजने की तैयारी है। माकन ने पीसीसी में होने वाले मंत्रियों की जन सुनवाई को बंद करके जिलों में मंत्रियों की जन सुनवाई की व्यवस्था लागू की है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि जिले के प्रभारी मंत्री जिलों में जन सुनवाई करके समस्या का समाधान करेंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ब्लॉक स्तर पर समस्या का समाधान हो सके, इसके लिए विधायक अपने ब्लॉक के अफसरों के साथ जन सुनवाई करेगा। ये व्यवस्था जल्द लागू की जाएगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक विधायक निर्वाचन क्षेत्रों में जन सुनवाई नहीं करते हैं, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती है और ये एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा कारण बनता है। मीणा विवाद पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में भी कई रिट याचिका दायर की गई थी और सरकार ने कोर्ट में शपथ पत्र दिया। सीएम गहलोत ने लिखा है कि इस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है। मीना और मीणा दोनों एक ही जाति है और दोनों में केवल स्पेलिंग का अंतर है। प्रदेश में विभिन्न क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की ठगी का शिकार हुए लोगों को अब न्याय मिल सकता है।
राज्य सरकार ने इस संबंध में लेखा जोखा जुटा लिया है और बहुत जल्द निवेशकों को उनका पैसा दिलाने का प्रयास करेगी। इसे लेकर सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर ऐसे सोसाइटियों पर कार्रवाई करने के अधिकार की मांग की है। राज्य सरकार के मुताबिक प्रदेश में हजारों लोगों से 1420 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। अब सरकार ऐसे लोगों को उनका पैसा मिले इसके लिए एक्टिव हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र टोंक में सिंचाई के लिए पानी नहीं है। पायलट ने चिट्ठी में सीएम से अनुरोध किया है कि इस बार टोंक में अच्छी बारिश नहीं हुई जिससे किसानों को दिक्कतें हैं। उन्होंने कहा कि आपसे अनुरोध है कि किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए बिसलपुर बांध से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें। प्रदेश के किसानों के साथ हो रही नाइंसाफी को लेकर न्यूज 18 ने मुहिम चलाई और केंद्र सरकार को अपने फैसले को बदलना पड़ा। प्रदेश के किसानों के मूंगफली खरीदने के लिए केंद्रीय खरीद एजेंसी नेफेड को तैयार होना पड़ा। सहकारिता मंत्री ने इसको लेकर केंद्र सरकार से बातचीत की और किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई। केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक 18 नवंबर से प्रदेश में मूंगफली की खरीद शुरू होगी जिसके लिए किसान 1 नवंबर से खरीद के लिए पंजीयन करा सकेंगे। कृषि और वानिकी पर आसियान भारत की मंत्री स्तरीय छठी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुई जिसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भाग लिया। बैठक में कोरोना महामारी के दौरान खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और अर्थव्यवस्था के संबंध में चर्चा हुई। और निकाय चुनाव में आज नाम वापसी का अंतिम दिन है और आज दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। पार्टी लगातार कोशिशों में जुटी है कि जैसे तैसे बागियों को शांत कर उन्हें राजी कर नाम वापस दिलवाएं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दावा किया है कि 70 से 80% बागियों को मना लिया गया है। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर यानी कल चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। बागियों को मनाने के सवाल पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमने कमेटी बनाई है और उनको अधिकार दिया है। कमेटी ने टिकट वितरण में भी अहम भूमिका निभाई है। अब अगर कोई बागी है तो उसे समझाने का काम भी कमेटी ही करेगी। निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन जयपुर के सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने इस बार नगर निगम चुनाव में 50% टिकट महिलाओं को दिए हैं। कई ओपन कैटेगरी की सीटों पर महिला उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निर्वाचन क्षेत्र में नगर निगम के 24 वार्डों में से 12 में महिलाओं को मौका दिया गया है। जयपुर का कांग्रेस का महिलाओं को टिकट देने का औसत 39% है। ऐसे में सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों को मौका सिविल लाइंस से मिला है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हमने 33% की जगह 50% महिला आरक्षण दिया। ऐसे लोग महिला उम्मीदवारों को उत्साहवर्धन करेंगे। जयपुर के नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में कांग्रेस ने 39% महिलाओं को टिकट दिया है। प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार से भरोसा मिला तो एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल को समाप्त कर दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।